हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस में वेलकम करता हूं। सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार। हम लोग मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आगे। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो सब लोग एक बार जुड़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस का पार्ट 3। एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस पार्ट 3। मिसलेनियस पार्ट 3। जो लोग पार्ट 2 और फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले देख लेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। मिसलेनियस पार्ट 3। अब इसमें आज पॉइंट उठाएंगे, आज देखेंगे। जैसे आता है भाई कि 0.3 और ऐसे इस पर बार आता है। आज हम लोग का टॉपिक यही है, 0.3 और इसके ऊपर बार आता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम लोग लिख देते हैं 3/9। इसका मतलब क्या लिखते हैं भाई? 3/9। यानी ये बार है ऊपर, इस बार को रेकरिंग भी कहते हैं। और इसके लिए नीचे क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। गुड मॉर्निंग भाई प्रतीक, गुड मॉर्निंग निरंजन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सब लोग जुड़ जाए। तो बात करते हैं 0.3 के ऊपर बार है, इसको रेकरिंग भी कहते हैं। तो पहले हम लोग 3 लिख देते हैं और बार के लिए बट्टा में 9 लिखते हैं, यानी 3/9। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि ये बार के लिए 9 ही क्यों लिखा जाता है। बार के लिए हम 8 भी लिख सकते हैं, बार के लिए हम 7 भी लिख सकते हैं, तो हम 9 ही क्यों लिखते हैं? पहले इस चीजों को प्रूव करेंगे। इसके बाद इसमें का जितना टाइप का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लेंगे। हमारे पेपर में 1 से 2 नंबर का जो आएगा तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो बात करेंगे कि यहां से क्वेश्चन के लिए, तो ये इसके लिए 0.3 है तो यहां पर 3 लिख दिए और इस बार के लिए 9 लिख दिए। 3/9 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन ये 9 कहां से आता है पहले मैं ये सिखा देता हूं, उसके बाद जितने टाइप का क्वेश्चन होता है वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे यहां से कि x मानेंगे, x बराबर 0.3 के ऊपर बार। ठीक है जी, x मान लेते हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इसके लिए 9 ही क्यों लिखते हैं। इस बार के लिए जितने डिजिट पर बार रहता है उसके लिए हम लोग 9 ही लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, इसी चीजों को मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? x बराबर 0.3 के ऊपर बार है तो इस बार को हटाकर, इस बार का मतलब होता है उसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? बार लिखते हैं। अगर बार हटा देते हैं इसका मतलब होता है वो संख्या अनंत बार है, मतलब उसका अंत नहीं है। ठीक है, इनफिनाइट है, मतलब अनंत, उसका अंत ही नहीं है। तो x बराबर हमने इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों यहां पर पॉइंट के बाद एक अंक की बात है, इसलिए हम लोग दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे। दोनों साइड कितने से गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, मतलब 10x, और ये हो जाएगा 3.3। जब 10 से गुणा हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। और ऐसे करते करते आगे ऐसे डॉट बन जाएगा, ये हो जाएगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है जी, सवाल तो हम चुटकियों में करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा प्रूव करके बता देता हूं। तो x बराबर हमने इतना करा, अब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 10x हो गया। गुड मॉर्निंग भाई, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। एक बार शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, एक बार सब लोग शेयर कर देंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। अभी मैं ऐसे प्रूव कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बस सिखा रहा हूं
कि मन में ये रहे कि भाई 9 ही क्यों लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और ये टाइप को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस टाइप का नाम है मिसलेनियस में बार या रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग या बार कहते हैं। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन 1 बन गया और ये क्या बन गया भाई 2 बन गया। तो 10x में से x गया तो कितना हुआ 9x। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में से x गया 9x और ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये सब खत्म हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 3/9। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है कि बार का मतलब 9 ही लिखा जाता है, यानी एक बार है तो 1 9 लिखेंगे, 2 बार है तो 2 9 लिखेंगे, 3 बार है तो 3 9 लिखेंगे। जितने बार होगा उतना ही 9 लिखेंगे। ये मैंने प्रूव करके दिखाया कि कभी भी आपके माइंड में ऐसा ना हो कि भाई यहां 9 ही क्यों लिखा जाता है, यहां 9 ही क्यों लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं कि 0.33 और ऐसे कर दूं तो इसका मतलब 33/2 बार 9 होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं 0.67 और बार तो इसका मतलब 67/2 बार 9 होता है। 0.5 पर बार इसका मतलब 5/9 होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोगों ने यहां सीख लिया है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और कंसेप्ट कर लेंगे कि एक संख्या मतलब एक डिजिट पर अगर बार हो तो 1 9 बट्टा में लिखेंगे, 2 डिजिट पर बार हो तो 2 बार 9 लिखेंगे, 3 डिजिट पर बार हो तो 3 बार 9 लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं बार के बारे में, BAR बार। ठीक है, तो इसे नोट कर लेते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। यहां पर देखो भाई, ये पॉइंट के पहले प्रतीक 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इससे ध्यान नहीं रखेंगे। पॉइंट के पहले यहां पर देखेंगे, इसकी यहां पर समझेंगे। जैसे मैं एक बात सिखाता हूं कि हमने लिखा 3 और 3.0, तो ये पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। कभी भी ध्यान रखना कि आपने जो पूछा है क्वेश्चन वो पूछे ऐसे, तो बिना बार का कभी 9 का कोई मतलब नहीं होता है। बार जब आएगा तभी 9 का मतलब होगा। ठीक है भाई, जब बार होगा, ये लाइन होगा तभी 9 का मतलब होता है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर मैं मान लो कि 0.3 लिख दिया हूं तो इसका मतलब आपको लिखना होगा 3/10। क्या लिखोगे भाई 3/10, क्योंकि ये 3 तो 3 हो गया, पॉइंट के लिए 1 और इसके लिए 1 0। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे रहे तब इसको लिखोगे 3/9। बिना बार का 9 का कोई मतलब नहीं होता है। बार का मतलब होता है बार बार आना, उसी को रुकने के लिए बार यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बिना बार का प्रतीक कोई 9 का मतलब नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अभी मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं, उसके कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं, आप क्वेश्चन देखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप तो एक बार देखो, सीख लो पहले। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सीखना है। 0.2 लिखेंगे साथ के साथ,
0.32 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 0.2 0.3 0.32 बार क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है भाई। इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सुनेंगे। 2/, इस बार के लिए 9, 2/9, यहां पर कितना हो जाएगा 3/9 और यहां पर हो जाएगा 32/99। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक संख्या पर बार है 1 9, एक संख्या पर बार है 1 9, 2 पर बार है 2 9, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे होगा। ओके, अब इसका एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 99। 9 से 99 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 11 बार में। 11 दूना 22, ये भी 11 बार में जाएगा, तो 11 3 33 प्लस 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87/99। इसका आंसर हो गया 87/99। या आप इसको 0.87 के ऊपर बार भी बोल सकते हो। 2 आंसर हो गया, बिल्कुल समझेंगे, एकदम आराम आराम से समझेंगे, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, सारा क्लियर कराएंगे, बस देखते रहना है, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो गया, इसका आंसर ये भी हो गया। अगर ऑप्शन में बार में पूछा है तो ये आंसर, अगर ऑप्शन में बट्टा में पूछा है ये आंसर, दोनों सही है, ध्यान रखेंगे। बताइए कोई दिक्कत? हर टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट हो गया तो आगे चलूं, बता दो कमेंट करके। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कुछ मत पूछना, जब सारा टाइप करा दूंगा तब बताना अपनी डाउट को। सब टाइप का क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं कोई भी टाइप। देखेंगे, जैसे मान के चलो कि 3.57 और बार है इसके ऊपर। क्वेश्चन को समझना, 3.57 और बार है इसके ऊपर, तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होगा। तरीका नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे कि 357 और माइनस क्या कर लेंगे, यहां से 3 घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है पूरा 357 लिख लेंगे, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, और इसके लिए लिख लेंगे 99। ध्यान रखना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो यह हो जाएगा 354 और बट्टा 99, ठीक है, इस तरीका से होगा। फिर इसको भाग दोगे तो 99 से 354 में भाग दोगे तो ये जाएगा 3 27 29, ये हो जाएगा भाई 3 सही 57/99। ध्यान रखना, ये इसका होगा, ठीक है, 3 सही 57/99। इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है भाई। अब देखो मैंने कैसे करा, पहले आराम से समझेंगे। मैंने क्या करा कि 357 लिख दिया पूरा, जो बार नहीं है उसको घटा देंगे, बिना बार वाला 3 है 3 घटा दिए,
और इसके लिए जितने पर बार है उसके लिए 99, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 357 में से 354 बटा 99। अच्छा, अब क्या करें, 99 से इसमें भाग दे दिए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहां पर 14 में से 7 गया 7, यहां पर बचा कितना 4, तो ये हो गया 14 में से 9 गया 5, तो ये बचेगा 3 सही 57 बटा 99। अब इसका डायरेक्ट ट्रिक देखो, डायरेक्ट ट्रिक ये नहीं करना है, ट्रिक देख लो, ट्रिक कैसे है। अब ट्रिक देखो कैसे करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट आंसर यहां कैसे आ जाएगा। देखो ये 3 है, 3 लिख दो और इसके लिए 57 और जितने पर बार है उतना 9, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सीखेंगे आराम आराम से, इसे सॉल्व करेंगे। ये 3 है तो आपको 3 लिख लेना है, 57 है तो 57 और 57 के ऊपर बार है तो 99 आंसर। इतना आगे नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर इसे कर सकते हैं। बिल्कुल समझा रहा हूं, देखो जैसे 5.56 के ऊपर बार है तो आपको डायरेक्ट कर देना है 5 सही, इसको 56 ले लेना है और यहां पर 99 आंसर, डायरेक्ट आंसर करना है, ये नहीं करना है इतना लंबा। ये नहीं करना है। देखो इसका मतलब होता है, अगर इसे खोलूं तो इसका मतलब होता है 3 प्लस 0.57 पर बार, 3 प्लस 0.57 पर बार, तो 3 प्लस 57 बटा 99, तो ये सट जाएगा, इसके पास रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 सही 57 बटे 99, यहीं से आता है। इसको और खोलकर बनाना चाहते हो तो इतना बना सकते हो, फिर भी आंसर सही है, कोई डाउट नहीं होगी। इसको अगर खोलकर बनाना चाहते हो तो इस तरीका से 3 प्लस 0.57 पर बार, तो 3 प्लस 57 बटे 99, तो 3 सही 57 बटे 99। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। अब पेपर का आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पेपर के आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैं एग्जांपल के तौर पर दिया था, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे, जल्दी आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये पार्ट 3 है मिसलेनियस का, पार्ट 2 और 1 प्लेलिस्ट में जाकर खोज लेंगे, मिसलेनियस पार्ट में मिल जाएगा, वहां से पार्ट 1 और 2 पढ़ लेंगे। चलो आगे चलते हैं, अब आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है 4.12 और इस पर बार है, कैसे करोगे भाई? 4.12 केवल 2 पर बार है, केवल इस पर बार है, इसका आंसर कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो इसका करने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? करना क्या है, पूरा के पूरा 412 लेना है, पूरा के पूरा 412 लेना है, माइनस कर देना है जिस पर बार नहीं है, यानी 41 पर, फिर इसके लिए 9 और इसके लिए 0। ध्यान रखेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से। 4.122 पर बार है, 412 पूरा ले लो, अब माइनस 41 कर लो और बट्टा इसके लिए 9 और जो इसका पड़ोसी है उसके लिए 0 जिस पर बार नहीं है, तो ये हो जाएगा 371 बट्टा 90, ये बन जाएगा 371 बट्टा 90। तो ये हो जाएगा 90 से 371 में भाग देंगे, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 11, 4 सही 11 बट्टा 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
4 सही 11/90। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ट्रिक देख लो, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे। ट्रिक ट्रिक देखो भाई, आपको क्या करना है कि यहां पर 4 लिखना है, ये 4 है, ओके। उसके बाद क्या करना है कि पूरा 12 लिखना है, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना है, जिस पर बार है उसके लिए 9 और बिना बार वाली संख्या के लिए 0। आंसर हो गया 4 सही 11/90, 4 सही 11/90। डायरेक्ट आंसर इतना नहीं करना है, 4 लिखे, ये पूरा 12 लिख लीजिए, या 12 में से डायरेक्ट यही एक घटा लो, 12 में से एक घटा लो, इसके लिए 9 और बिना बार के लिए 0। 4 सही 11/90। समझ में आ रहा है? आ जाएगा समझ में। ये नहीं करना है तरीका, इससे पेपर पास नहीं होगे भाई। एक बार सब लोग शेयर कर देंगे, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये तरीका नहीं करना है, ऊपर वाला नोट कर लेंगे। देखो भाई, एक मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूं इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, देख लो भाई। बिल्कुल बिना पेन चलाए बना सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन चलाए हम लोग बना सकते हैं भाई, एकदम सेकंड में देखते हैं आंसर बता सकते हैं। देखो ट्रिक देखो भाई, ट्रिक डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 लिख दो, 136 अब माइनस जिस पर बार नहीं है 1, बार के लिए 2 बार 9 और 0। आंसर हो गया भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये 2 लिख लिए, 136 पूरा लिख लिए, जिस पर बार नहीं इसे घटाना है 1 को, 1 घटा दिए, उसके बाद ये 9, ये 2 बार 9 और इसके लिए 0। गुड मॉर्निंग भाई शिवदत्त, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब क्या होगा कि 2 सही 135/990, ये इसका आंसर है। और कटा भी सकते हो, कटाकर अगर ऑप्शन में होगा तो काट भी देना, आपकी मर्जी है। आप अगर काटोगे 2 सही 135/990 को तो काट भी सकते हो। कैसे काटेंगे? 15 से, 15 9 135, 15 6 का 90, 15 6 का 90, 3 3 का 9, ये 22 बार में 3 से, 2 सही 3/22, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। जो ऑप्शन में मिलेगा वही रहेगा, ये कटाने के बाद है। ट्रिक बताओ, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, ट्रिक आ रहा है समझ में? जो मैं ट्रिक बता रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? बता दो एक बार। मैंने क्या लिखा कि 2 लिख दिया, 136 है और माइनस जिस पर बार नहीं है, और इसके लिए 99, इसके लिए 99 लिखना है, और जहां पर बार नहीं है उसके लिए 0, तो 990। तो 2 सही 135/990, ये भी आंसर हो सकता है। और कटाकर 15 से काटे हैं, 15 9 135, 15 6 का 90, 15 6 का 90, फिर 3 से काटे हैं, 3 3 का 9 और 3 से 22 दिए 66, तो 2 सही 3/22 भी हो सकता है भाई। समझ में आ रहा है ना सब लोग को? एकदम ध्यान रखेंगे। रीजनिंग की भी क्लास होगी भाई, बहुत जल्दी रीजनिंग की भी क्लास कराएंगे, रीजनिंग की क्लास होगी भाई। इसे रफ कर दूं, आगे चलूं?
अब थोड़ा समझना ये सब क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार। ध्यान रखना 0.63 और 0.37 इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि एक तो तरीका इस तरीका से होगा 63/99 और 37/99, तो 100/99, 63 37 100/99, क्योंकि दोनों साइड पॉइंट बराबर है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 63 37 100 डायरेक्ट जोड़ सकते थे। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर बार में पूछेगा, ऑप्शन में बार में हो तो 1.01 पर बार आंसर होगा भाई। यहां थोड़ा सा समझना है, ये आंसर हो गया। अगर बार में पूछा हो तो इस तरीका से होगा, ध्यान रखेंगे, इस तरीका से होगा। क्यों? क्योंकि जितना पीछे रहता है उतना इधर जोड़ देते हैं, क्योंकि इसे फिर बनाओगे तो ये होगा यहां पर कितना 1 से 1 माइनस 1/99, 100/99 तभी होगा। कोई ऐसे मत कर देना, बहुत लोग 100 को बार कर देगा ऐसे, जो कि गलत हो जाएगा भाई। ऐसे बार मत करना, ठीक है भाई, ध्यान रखना बिल्कुल। ऐसे कर दोगे गलत हो जाएगा। एक जोड़ देते इधर वाला, यहां जुड़ेगा तब सही होगा, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि फिर घटाएंगे तो ऐसे घटता है, तब भी होगा 100/99। जितना पीछे होता है उतना जोड़ देते हैं, जितना पीछे होगा उतना जोड़ देंगे। इसमें एक है, इसमें एक जोड़कर एक बार ग्रुप में शेयर भी जरूर करो भाई, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करो। देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है भाई 0.67, 0.33 और 0.80। इसको बार में ही बताना है, बार में ही बताना भाई। इसको बार में ही बताना है। बार में ही बताना है भाई। देखो कैसे भाई, 67/99, 33/99, 80/99, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो 180/99 हो जाएगा। 67 33, देख लो भाई, 67 और 33, यहां पर ये 99 एलसीएम हो जाएगा। 67 33 80, 180/99 का मतलब 1.81 पर बार, 1.81 पर बार, ठीक है भाई। क्योंकि पीछे जितना है उतना जुड़ जाएगा, पीछे जितना है उतना जुड़ जाएगा भाई। 180 है, एक जुड़ गया इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 181। 180 में एक जुड़ जाएगा तो कितना होगा 181, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 67 डबल बार के मतलब डबल लाइन, 33 डबल बार का मतलब डबल लाइन, 80 डबल बार का मतलब डबल लाइन। ये हो गया एलसीएम 99 हो गया, तो ये जुड़ गया 180/99। इसका मतलब 1.81 पर बार। ये पीछे वाला जुड़ जाता है, इधर पीछे वाला जुड़ जाएगा,
बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और चीज देख ले भाई, एक और चीज मैं सिखा रहा हूं, देखेंगे एक और चीज। जब यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो डायरेक्ट देखो 63 और 37 100 बटे 2 अंक है 2 9, और फिर ऐसे लगा देंगे भाई, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको भी देखो 67 33 180 180 बटा, क्योंकि बराबर है पॉइंट के बाद 2 9, तो 1.81 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, टाइम बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.11 पर बार प्लस 0.22 पर बार इंटू 3, इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे भाई, जल्दी। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 0.11 पर बार प्लस 0.22 पर बार इंटू 3, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है भाई। बढ़िया भाई आयुष, बहुत अच्छा। वन आंसर होगा, देखेंगे कैसे। 22 और 11 33 बटे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, और इंटू ये 3, 33 से कम 33 99, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना है भाई, एक आंसर आ गया। इस बात को बिल्कुल बढ़िया भाई रोहित डेली आया करो टाइम से, सारे क्लास पढ़ो। शाम को 6-7 बजे भी क्लास है, 6 बजे और 7 बजे भी आना है। जीएस भी पढ़ो रोहित, टाइम से डेली आओ, ठीक है। तो यहां पर देखो 11 ये और 22 ये, 33 बटा 99, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, और इंटू 3 ये हो गया। जिनको कम समझ में आया उनके लिए 11 बटे 99 प्लस 22 बटे 99 और इंटू 3, 33 बटा 99 इंटू 3, 3 से कितना बार में, 33 बार में, 33 से 33 कट गया, एक आंसर। भाई ये क्वेश्चन एक दे रहा हूं, ये हर साल पेपर में आता है भाई, हर साल पेपर में आता है, थोड़ा करके दिखाना। हर साल पेपर में आता है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताएंगे भाई, इसका आंसर देंगे। कई बार पेपर में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन बदलता भी नहीं है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताए कोई आदमी, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बता देंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 37 लिख लेंगे, और यहां पर 3 अंक पर है बार, तो 3 बार 9,
ठीक है, ध्यान रखना पहले 37 से 3 अंक पर 12 तो 3 बार 9, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, इससे भाग देंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा, चेक कर लेना। अब क्या होगा इसका, √1/27 और यहां पर 3 है यानी 1/3 निकलेगा। ठीक है भाई, तो 1/3 का मतलब क्या होगा भाई, 0.3 के ऊपर बार। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, क्योंकि 3 से 1 में भाग दोगे 0.033 का 9, 1 0 3 3 का 9 1 0, तो ऐसे करते करते आएगा। इसको 0.3 के ऊपर बार भी बोल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे नोट कर लेंगे, एकदम बढ़िया भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे भाई। एकदम बढ़िया भाई, 1/3 आंसर ठीक था इसका। इसका 1/3 था। इसको बताओ अब। बढ़िया भाई, 8/3 एकदम बहुत अच्छा आंसर, सही आपका 8/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां भी एक अंक है, जोड़ दो। 7 6 13 8 21 3 24, 24/9 डायरेक्ट यहां से हो जाएगा। 6 7 13 8 21 3 24/9, 3 8 है 24, 3 3 का 9, 8/3 या 2 सही 2/3 आंसर। जिनको नहीं आता है ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 6/9, 7/9, 8/9, 3/9, ये 9 हो जाएगा। 6 7 8 और 3, 24/9, 3 3 का 9, 3 8 24, 8/3, 2 सही 2/3 इसको बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को भी समझ में अगर यहां तक कोई या इससे रिलेटेड कोई बात हो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो भाई। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो आप बता सकते हो। बता दो भाई। कोई डाउट, कल से मिलेंगे मैथ की क्लास में। ध्यान रखेंगे सब लोग, 8 बजे बिल्कुल टाइम, और शाम को एकदम वैसे ही 6 बजे 7 बजे क्लास से बिल्कुल आएंगे। कल 8 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया था, कल से 8 बजे मिलेंगे हम लोग।
तो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो थैंक यू।